प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 25 अप्रैल को सुबह बाबा जी ने हजूर जी के साथ ब्यास में ओपनकार दर्शन दिए जी, और बाबा जी ने शाम 4 बजे सवाल जवाब भी किए जी। आज संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। आज एक सवाल के जवाब पर बाबा जी ने कहा कि दुनिया की हर लड़की, हर औरत, हर बेटी हमारी माँ समान पूजनीय होती है। पूरी बात क्या है आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगी जी। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर हम राजनीति में जाएं तो क्या ये सही है? तो बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा, कोई भी काम बुरा नहीं होता, बुरी होती है हमारी सोच। अगर आपकी इच्छा है तो राजनीति में ज़रूर जाए, ईमानदारी से कुछ भी करो, वो सब सही है। लेकिन अगर बेईमानी या गलत काम करोगे तो कोई भी काम धंधा हमारे लिए सही साबित नहीं हो सकता। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि वो स्वतंत्र बनना चाहती है। क्या नाम लेकर वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती है या उसे सीमित रहना पड़ेगा? तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, इस दुनिया में हर कोई सीमाओं में ही बंधा है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि वो खुद को फेमिनिस्ट मानती है। बाबा जी ने जवाब दिया कि चाहे आप फेमिनिस्ट हो या ना हो, समाज के नियमों के अनुसार चलना ही पड़ता है। जब उसने पूछा कि शादी के लिए जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बेटा, अगर औरत के नज़रिए से देखे तो वो चाहती है कि उसका पति उसकी सेवा करे, सुबह चाय बनाए, कपड़े धोए, पैर दबाए। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर ये बहन चुप हो गई और जाते जाते उसने राधा स्वामी कहा जी, और बाबा जी ने पीछे से मजाक करते हुए कहा, इसका पति तो गया, जिससे फिर से हंसी का माहौल बन गया जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि उसे डर लगता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डर तो मुझे लगता है, क्योंकि सब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे जवाब देना पड़ता है। फिर इसी बहन ने धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने हमें इतना सुंदर डेरा दिया। तो बाबा जी ने विनम्रता से कहा कि ये डेरा मैंने नहीं बल्कि संगत ने मिलकर बनाया है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने अपना दुख साझा किया। इसने बताया कि बाबा जी, बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसे उसके रिश्तेदारों ने पाला। तो उसने पीआर यानी विदेश में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। फिर परिवार ने उसकी शादी के लिए पीआर वाले लड़की की तलाश की, लेकिन 2 बार रिश्ता भी नहीं बना, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। आगे वो कहने लगी कि इस वजह से वो बहुत निराश हो गई थी। तो इस पर बाबा जी ने हंसी मजाक में कहा कि ये तो अक्सर देखने को मिलता है कि अगर लड़की छोटी है तो उसको लंबा लड़का मिल जाता है, और अगर ज़्यादा लंबी है तो छोटे कद वाले से शादी हो जाती है। ये सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी जी। फिर आगे बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता के साथ समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि दुनिया कभी किसी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। संत महात्माओं को भी लोग नहीं छोड़ते, तो हमें कौन छोड़ देगा? इसीलिए दूसरों की बातों से परेशान होने के बजाय खुद खुश रहना सीखना चाहिए। जहां आपका रिश्ता लिखा है वहीं होगा, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद उस बहन ने बताया कि उसका एक कज़न नशा करता है। उसे कई बार समझाया गया, काम पर भी लगाया गया, लेकिन वो फिर से उसी रास्ते पर लौट गया। तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी। बेटा, उसे इलाज की भी ज़रूरत है। प्यार और अपनापन का माहौल बनाकर उसे समझाओ और साथ ही उसका सही इलाज करवाओ, क्योंकि एक बार नशे की लत लग जाए तो उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि वो 24 साल का है और पिछले 5-6 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ नंबरों से पीछे रह जाता है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित था।
तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हम अक्सर सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़ जाते हैं, जबकि मेहनत हर काम में करनी पड़ती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम ईमानदारी से किया जाएगा उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत तो करनी ही है, उसी से जीवन चलता है। फिर आगे उसी युवक ने फिर से एक सवाल किया कि बाबा जी, उसके परिवार के सभी लोग नामदान ले चुके हैं और सब लोग पिछले 35 साल से डेरा जाते हैं, लेकिन उसके अलावा सभी बीमार रहते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अस्पताल जाकर देखो, क्या वहाँ सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने नामदान लिया है? बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, बीमारी किसी को भी हो सकती है। नामदान इसीलिए मिलता है कि हम मालिक की ओर बढ़े, अपने कर्मों को समाप्त करें और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। ये मालिक की एक बहुत बड़ी कृपा होती है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया। इसने पूछा कि बाबा जी, वो सही करता है लेकिन लोग उसके साथ गलत करते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हर व्यक्ति अपनी नज़र में खुद को सही मानता है। अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो वो भी खुद को सही बताएंगे। इसीलिए हमें दूसरों का न्याय करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने कर्म सही रखने हैं, खुद पर ध्यान देना है। जो गलत करेगा उसका फल उसे मिलेगा ही, और अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। मालिक ने हमें जो जिम्मेदारियां दी है, हमें उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि जीवन साथी के साथ दोस्त की तरह कैसे रहा जाए? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शादी के कुछ समय बाद तो पति पत्नी को दोस्त बनकर ही रहना पड़ता है। इस बहन ने बताया कि वो अपने पति से खुलकर बात करती है, लेकिन उसके माता पिता उसे टोकते हैं कि वो सीधे नाम लेकर बात ना करे। तो इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये पीढ़ियों का अंतर है। पहले के समय में तो महिलाएं अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी, और आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। ये सब समय और सोच के अनुसार बदलता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई गलती हो जाए तो क्या माफ़ी मिल सकती है, और उसका क्या तरीका है? तो बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट तरीके में फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम गलती से भी जहर खा ले तो उसका असर तो होगा ही ना। इसीलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर कोई दूसरा गलत करता है तो उसका बोझ उसी पर होगा, और अगर हम गलत करेंगे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसे उनकी बहुत याद आती है। फिर उसने पूछा कि जब माँ की याद सताए तो उसे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जब भी ऐसा लगे तो किसी बुजुर्ग महिलाओं को गले लगा लो, उसमें तुम्हें माँ का ही रूप दिखाई देगा। फिर इस बहन ने आगे कहा कि उसके घर में एक बेटी पैदा हुई है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ ही वापस आ गई हो। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि स्त्री किसी भी रूप में आए, वो माँ के समान ही पूजनीय होती है। फिर इस बहन ने कहा कि उसे बहुत तनाव रहता है और माँ की कमी उसे अंदर से कमज़ोर कर देती है। तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये हमारी भावनात्मक कमज़ोरी है, लेकिन हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब उसने कहा कि वो अपना दुख यहीं छोड़कर जाना चाहती है, तो बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यहाँ छोड़कर क्या जाओगी, उल्टा और साथ ले जाओगी। अंत में उसने बाबा जी से दया बनाए रखने की प्रार्थना की। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, जब गुस्सा आए तो उसे कैसे काबू में किया जाए? तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है? तो इस बहन ने कहा कि नहीं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर किसी का छोटा भाई पकड़ लेना और उसे थप्पड़ मार देना, गुस्सा उस पर उतार देना। ये सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी।
फिर आगे यही बहन थोड़ी गंभीर होकर कहने लगी कि वो खुद को काबिल नहीं समझती और घर की टेंशन की वजह से परेशान रहती है। तो बाबा जी ने प्यार से पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है। जब उसने उम्र बताई तो बाबा जी ने कहा, अभी तो तेरा जीवन शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, पहले खुद को समझो, बड़े बनो, फिर सब ठीक होता जाएगा। फिर आगे एक बहन ने एक पंक्ति कही, तुद बिन और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मंदी बुख। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुझे भूख लगी है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अभी तो तुमने खुद कहा कि मन की भूख उतर जाए। ये सुनकर फिर से पूरी संगत हंसी से भर गई थी। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी परमार्थ का क्या मतलब होता है। तो बाबा जी समझाते हुए फरमाते हैं कि बेटा परम का अर्थ उस सर्वोच्च सत्ता से है, यानी परमात्मा से जुड़ना ही परमार्थ है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो उसका बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने ही मत दो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। तो इस पर बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा असली समस्या तो यही है कि हम अपने काम के परिणाम से उम्मीदें जोड़ लेते हैं। उन्होंने आगे पूछा, क्या हम खुद दूसरों की हर उम्मीद को 100% पूरा कर सकते हैं? यही समझना ज़रूरी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी आपने मुझे नाम नहीं दिया बल्कि रास्ता दिखाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छे से चलता था लेकिन अब उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो इस पर बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, वो परमात्मा के अधीन है। जैसे अगर कोई बच्चा कहे कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं है तो क्या हम उसे भेजना बंद कर देंगे? नहीं ना, हम उसे समझाकर या डांट कर भी स्कूल भेजते हैं। उसी तरह मन लगे या ना लगे भजन सिमरन करना ज़रूरी है। फिर आगे इसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा जो गलत करेगा उसके कर्म बनेंगे और अगर हम गलत करेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे। इसीलिए बेटा हमें हमेशा सबका भला सोचना चाहिए और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर ज़रूर आना। तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो आना जाना सब हजूर जी की मर्जी से होता है। तो ये सुनकर सब हंसने लगे थे जी। पूरा पंडाल खुशी के माहौल से भर गया था। संगत जी ये थे आज 25 अप्रैल शाम 4 बजे के सवाल जवाब जी। अब मैं आपको कल 24 अप्रैल के कुछ सवाल जवाब जो कि हम कल वाले वीडियो में नहीं डाल सके थे जी, वो अब आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बहन ने बड़ी ही कोमल और पतली आवाज़ में आदर से हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा, हजूर जी। अब जैसे ही इस बहन ने हजूर जी कहा, हजूर जी ने जवाब दिया हाँ जी, तो सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर इसी बहन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हजूर जी आप कैसे हो? तो हजूर जी ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम्हें मैं बीमार लग रहा हूँ? बस इतना सुनते ही जी पूरी संगत फिर से हंसी में डूब गई जी। फिर इस बहन ने आगे कहा कि हजूर जी मैंने पिछली बार भी पर्ची डाली थी लेकिन नहीं निकली। मैंने बाबा जी को कहा तब भी नहीं निकली, आपको भी कहा तब भी नहीं निकली, लेकिन आज जब मैंने हजूर महाराज जी से अरदास की तो मेरी पर्ची निकल गई। तो इस पर हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कोई काम करवाने के लिए तीनों की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सुनकर फिर से सब संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हजूर जी मेरे पापा बहुत टेंशन लेते हैं, वो मक्कू सेंटर के सेक्रेटरी है।
आप उनसे कहिए कि टेंशन ना लिया करें। फिर अभी हजूर जी कुछ बोलते उससे पहले ही वो फिर बोली, अगले महीने हमारा रिजल्ट आने वाला है, कृपा करना अच्छे नंबर आए। अब हजूर जी ने शांत स्वर में कहा, आपकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, एक एक करके पूछो। तो ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर उस बहन ने आगे कहा कि हजूर जी आप मक्कू ज़रूर आना। फिर उसने हजूर जी का जवाब सुने बिना ही आगे बात शुरू कर दी और अपनी बहन का जिक्र करते हुए कहा कि हजूर जी मेरी बहन टोरंटो में रहती है। हजूर जी ने पूछा, कहाँ रहती है? फिर उसने फिर से दोहराया, टोरंटो में रहती है और आप मक्कू ज़रूर आना। फिर हजूर जी ने स्नेह से कहा, और कोई हुक्म बेटा? तो ये सुनकर फिर से पूरी संगत हंसी में डूब गई जी। इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी मुझे आपसे डर लगता है। हजूर जी ने सहजता से कहा, थोड़ा डर तो होना भी चाहिए। उसने आगे पूछा कि काम, क्रोध, लोभ जैसी 5 चीज़ें हमें परेशान करती है, खासकर काम अधिक प्रभावी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा सबसे ज़रूरी है खुद को व्यस्त रखना। हम युवा अवस्था में हैं, लेकिन मोबाइल में बहुत समय बर्बाद कर देते। हमें इसे छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, रिश्तों को समय देना चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि बेटा मोबाइल से हटकर हमें आंखें बंद करके उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बेकार चीज़ों में उलझना एक बीमारी बन चुकी है और हमें इसे दूर करना होगा। मोबाइल हमें नीचे की ओर खींचता है। फिर आगे एक व्यक्ति ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस व्यक्ति ने कहा कि हजूर जी जब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो क्या आप सुनते हो? तो हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि मालिक हमारी हर बात सुनता है, लेकिन वो हमारी नीयत भी देखता है। वो हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। फिर उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि जब हम सफल होते हैं तो कहते हैं कि मालिक की कृपा है, लेकिन जब असफल होते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जबकि हमें तो हर हाल में उसका शुक्राना करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी अंदर से अभी वैसा एहसास नहीं आता कि नाम लेना चाहिए। हजूर जी ने समझाया, कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हमें स्पष्टता चाहिए और उसी अनुसार चलना चाहिए। हमें उतना ही सोचना चाहिए जितना समझ में आए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अब अनुभव होगा तब हम खुद कदम उठाएंगे। नामदान मिल सकता है, लेकिन उसे तभी लेना चाहिए जब मन में शांति हो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी कल बाबा जी को अपने साथ ज़रूर लेकर आना। अब हजूर जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तो फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी सुबह आपने दृष्टि डाली, मैंने उस समय आपसे अर्ज की और मेरी पर्ची निकल गई। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, और संगत फिर से हंसी से गूंज उठी जी। फिर उसने आगे कहा कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान कई बार दिक्कत आती है और कभी कभी मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, फिर ध्यान भटक जाता है। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा हमारे समय में इतना ध्यान नहीं भटकता था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था। लेकिन आजकल मोबाइल ने हमारा दायरा बहुत बढ़ा दिया है। हम उसमें फंस जाते हैं और एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। फिर आगे हजूर जी ने कहा कि कुछ भी हासिल करना हो तो संघर्ष करना पड़ता है। अगर पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करोगे तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे नाम लेना चाहिए। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा जब तक भीतर से ये एहसास ना हो जाए कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए। अक्सर ना हम अपनी जिंदगी को शर्तों में बांध लेते हैं और सोचते हैं
कि पहले शादी हो जाएगी फिर बच्चे हो जाएंगे तब मैं ये सब करूँगा, लेकिन जीवन को इस तरह शर्तों में नहीं बांटना चाहिए। फिर आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा अपने माता पिता को देखो, वो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। उनके अंदर एक विश्वास था कि हम मिलकर हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। इसीलिए बेटा ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करना और हर बात को ज़्यादा सोचते रहना सही नहीं है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, क्या लड़कियां आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं? मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं नहीं कर सकती। तो हजूर जी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल कर सकती हो बेटा, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आने वाला समय तो बेटियों का ही है, इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। फिर आगे ये बहन कहने लगी कि हजूर जी मक्कू ज़रूर आना। हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, आज तो मक्खू वाले बहुत आए हुए हैं। ये सुनकर पूरी संगत हंसी से गूंज उठी जी। फिर आगे एक भाई ने पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी मदद नहीं करते। तो हजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या कभी ऐसा भी लगता है कि मैं मदद करता हूँ? तो उसने कहा, हाँ जी, कभी कभी ऐसा लगता है। तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा हमने अपने रिश्ते को अपनी इच्छाओं से जोड़ रखा है। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि मालिक की कितनी दया है, और जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मालिक ने हमारी सुनी ही नहीं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बेटा अगर यहाँ हर किसी की हर इच्छा पूरी होने लगे तो यहाँ तबाही ही आ जानी है। हमारा काम है मेहनत करना और मालिक पर विश्वास रखना। फिर आगे उस युवक ने कहा कि हजूर जी आप हमेशा खुश रहें। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुरा दिए। फिर उसने एक और सवाल किया जी। उसने कहा कि हजूर जी मेरा भाई किसी लड़की से जल्दी शादी करना चाहता है, क्या उसे शादी कर लेनी चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है इंसानियत। हमें सामने वाले में इंसानियत देखनी चाहिए, वही असली कसौटी है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्या उससे हमारे भजन में रुकावट आती है? तो हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल आती है। जब हम गलती करते हैं तो वो हमारे मन में बार बार दस्तक देती रहती है और हमें भीतर से गिल्टी महसूस होती है। मालिक के दरबार में माफ़ी ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा हम अक्सर सीखते नहीं हैं। अगर हम अपनी गलती को समझ लें और उससे सीख लें तो हमारा मन भजन सिमरन में लगेगा। इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से प्रश्न किया। ये बहन बहुत ही भावुक हो गई थी और रोने लगी थी। फिर हजूर जी ने प्यार से पूछा कि बेटा रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि हजूर जी मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपने फैसले खुद लूं या माता पिता की बात मानूं। हजूर जी ने बहुत ही संतुलित और सहज तरीके से उत्तर दिया जी। हजूर जी कहते हैं कि बेटा फैसला तुम्हें खुद लेना है, लेकिन माता पिता की बात ज़रूर सुननी चाहिए। उनके पास अनुभव होता है। हम अक्सर उनकी बात सुनने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उन्होंने जो जीवन में सीखा है वो इसीलिए साझा करते हैं ताकि हम गलतियों से बच सकें। फिर आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा हमें अपने अंदर प्रेम और समझ विकसित करनी है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए और माता पिता की बात को प्यार से सुनना चाहिए। फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी मेरी बहन बहुत अच्छा कर रही है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। मैं भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ और विदेश जाना चाहती हूँ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जो कुछ हम बाहर जाकर हासिल कर सकते हैं वो यहाँ भी संभव है। बाहर जाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अभी का समय है कि हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। ये मत सोचो
कि सिर्फ विदेश जाने से ही सफलता मिलेगी। फिर आगे एक बहन ने बड़ा ही रोते हुए हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से उत्तर दिया जी। हजूर जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे माता पिता हैं, उनसे बात कर सकती हो, अपने भाई बहनों से बात कर सकती हो, और अगर मन में कोई बात है तो घर परिवार वालों के साथ बैठकर प्रेम से बात करो। अगर हम अंदर ही अंदर किसी बात को सोचते रहेंगे तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। इसलिए बेटा, अपने परिवार से बात करो, और अगर कोई समस्या है तो समस्या को सोचने की बजाय उसका हल ढूंढो। संगत जी, ये थे डेरा प्यास के सवाल जवाब जी। संगत जी, मेरी आपसे बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।